सकते हैं। तो हम लोग हर महीने 25 बच्चों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं। उसके अलावा हम लोग के टाइम पर अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग थ्रू हम छूट देते हैं। इंटरव्यू के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से उनकी जॉब की वैकेंसी देखते हैं कि बैंक में एलिजिबल है, कि क डेटा एंट्री के लिए एलिजिबल है या किसी कंपनी में जाके तो हमने अराउंड 500 से ज़्यादा बच्चों को हमने जैसे भीमपुरा एरिया के 500 से ज़्यादा बच्चों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन दिया है और जिसका प्रूफ आप देखना हमारे संस्थान पे आके मिलिए। हमारे काउंसलर बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। हमारे पास अलग-अलग टाइप की टीम है जो कि नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं सुपर हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। और आज हमारी मौजूदगी है बलिया के भीमपुरा में। और यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी से संबंधित इंस्टीट्यूट है, जमुना डिजिटल रिसर्च फाउंडेशन। आज उन्हीं के कार्यालय में आए हैं। और सर, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए थोड़ा। यमुना डिजिटल रिसर्च फाउंडेशन बेसिकली कंपनी एक 2013 के अंदर रजिस्टर्ड है जो सेक्शन 8 के अंदर आता है और यह नाइलेट से एफिलेटेड संस्थान है, एनजीओ दर्पण के थ्रू रजिस्टर्ड है। यह संस्थान में बेसिकली कंप्यूटर के कोर्स कराए जाते हैं जैसे ओ लेवल, एडीसीए, ट्रिपल सी। उसके अलावा हम लोग गवर्नमेंट के जितने भी अच्छे कोर्स कराए जाते हैं जो गवर्नमेंट के एन एस क्यू एफ मॉडल या ओबीसी आयोग द्वारा कोर्स कराए जाते हैं, वो भी कोर्स हम लोग कंडक्ट कराते हैं। सर, ये तो हर इंस्टीट्यूट में पाया जाता है। आपके यहाँ अलग क्या है, टेक्नोलॉजी अलग क्या है? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत ही सही है कि बाकी हर जगह ट्रिपल सी, एडीसी हर चट्टी चौराहे पे कोर्स कराया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने फाउंडर के बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। तो बेसिकली हमारे फाउंडर बैकग्राउंड मिस्टर अजीत यादव जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उनको अराउंड 13 ईयर का एक्सपीरियंस है। उसके बाद माई सेल्फ अरविंद कुमार यादव जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उसके अलावा जो हमारे और कोर मेंबर हैं, वो जो हम लोग को मार्गदर्शन देते हैं, वो लोग हाईली टेक्निकल और रिसर्च ओरिएंटेड वर्क करते हैं। लाइक पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद लोकेशनों पर बैठे हुए हैं। तो वो जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी किस चीज़ पे है, कौन सी चीज़ पर वर्क हो रहा है, जैसे आईओटी आईओटी हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, एआई हो गया, उसके अलावा रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों पर काम होते हैं। तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ को वर्क करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी को आईआईटी तैयारी करना होता है, तो वो कहाँ पे जाता है? कोटा में जाता है, ठीक? सिमिलरली वैसे ही कंप्यूटर पढ़ना होता है, तो कहाँ पे जाता है? बैंगलोर, हैदराबाद जाता है। तो क्या हम अपने भीमपुरा एरिया में ऐसा हब नहीं क्रिएट कर सकते, जहाँ पे कोडिंग और मशीन लर्निंग, कोडिंग किट्स जैसी चीज़ें हो सकें? तो ये हमारा ध्येय है कि हम इस डायरेक्शन में वर्क करें जो इस क्षेत्र के लिए अच्छा रहे। सर, ये बताइए कि जो बहुत सारे बच्चे आते होंगे, इसमें कुछ गरीब बच्चे भी होंगे, उनके लिए भी जो मतलब कुछ कंसेशन हो, छूट हो, उसके बारे में बताइए कुछ। बिल्कुल, हम लोग जैसे कि आपको हम बैकग्राउंड में ही बताएँ कि हम लोग हाइली एजुकेटेड हैं और हमारा संस्थान जो कि एक इंस्टीट्यूट नहीं है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक शिक्षा का मंदिर है। जहाँ पे इस मंदिर पे आप आके और जैसे मंदिर में आप प्रेयर करने जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे पढ़ाई के लिए आप आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हम लोग हर महीने 25 बच्चों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं। उसके अलावा हम लोग के टाइम पर अलग-अलग थ्रू हम छूट देते हैं और कोई गरीब बच्चा है तो हम लोग उसको स्कूल में भी एडमिशन कराते हैं। उसको क्योंकि हम लोग इस बात पर बिलीव रखते हैं कि किसी को एक टाइम का अगर भोजन देंगे तो एक टाइम उसका कंप्लीट होगा। लेकिन हम लोग किसी को एक अच्छी एजुकेशन देंगे तो उसके पूरे थ्रू आउट जीवन में अच्छी एजुकेशन रहेगी और हमेशा उस नॉलेज से वो अच्छा कमाएगा और जीवन भर अच्छा रहेगा। तो इस बात को हमारे फाउंडर टीम बिलीव करती है और जिसकी वजह से हम लोग इस डायरेक्शन में फ्री एजुकेशन और कंप्यूटर एजुकेशन पर वर्क करते हैं। सर, जो आप कभी-कभी बताते हैं कि स्कीम भी जो चलाते हैं, स्कीम के बारे में बताइए कि क्या स्कीम आप बच्चों के लिए देते हैं? ठीक है, बेसिकली हम लोग चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े और इसके लिए हम लोग बहुत टाइप की एक्टिविटी कराते हैं, जो कि एक क्षेत्र के लिए जैसे कि हम लोग हर साल क्विज कंपटीशन कराते हैं। इस कंपटीशन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे और इसमें बड़ा इनाम भी हम रखते हैं। जैसे अभी भी हमारे यहाँ जून महीने में क्विज कंपटीशन होगा जिसमें साइकिल इनाम रखी गई है, क्रिकेट का बैट बॉल रखा गया है और भी बड़े-बड़े इनाम रखे गए हैं। तो ये पहला स्टूडेंट को एंगेज करना, क्योंकि अगर वो छोटे लेवल पर तैयारी कर लेंगे तो वो बड़े लेवल पर अच्छा करेंगे। उसके अलावा जैसे अभी बोर्ड एग्जाम चल रहा है और बच्चों को एक मोटिवेशन की ज़रूरत है कि जो समर वैकेशन में अपना कंप्यूटर स्किल कर पाएँ। तो हम लोग कंप्यूटर ओरिएंटेड जैसे ट्रिपल सी कोर्स आम क्षेत्रों पे 3500 3000 में हर दुकान पे, हर चट्टी चौराहे पे कराए जाते हैं, जो कि हम लोग 2500 से ज़्यादा रुपए का डिस्काउंट कर रहे हैं, जो कि हमारा अल्टीमेट मोटिवेशन है कि हर बच्चा कंप्यूटर सीखे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करे और जितनी गवर्नमेंट की अच्छी वैकेंसी आती हैं, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर, आरओ, लेखपाल, इन सब वैकेंसियों में पार्टिसिपेट करके और अच्छी जॉब पा सकें। सर, ये बताइए कि जो बच्चे जब कोर्स पूरा कर लेते हैं, तो किस प्रकार का उनको मतलब प्रमाण पत्र देते हैं और क्या उनको जॉब की मतलब कि क्या मतलब कि वैकेंसी के बारे में किस तरह से उनको मेंटेन करते हैं? ठीक है।
अ, देखिए बेसिकली हमारे यहाँ जो भी कोर्स कराए जाते हैं नाइलेट और गवर्नमेंट से एफिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं। कोई भी प्राइवेट कोर्स नहीं कराते हैं जिससे बच्चों का भविष्य नुकसान ना हो। क्योंकि प्राइवेट सर्टिफिकेट अगर हम कोई भी सर्टिफिकेट प्रिंट करके उनको दे देंगे और गवर्नमेंट जगह या कहीं अच्छी जगह लगाएँगे तो उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने खुद नाइलेट एफिलेटेड इंस्टीट्यूट है, तो हमारा जो भी सर्टिफिकेट रहता है नाइलेट से एफिलेटेड रहता है, जो कि एक रिमार्केबल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे हम लाइसेंस देते हैं। दूसरा हमारे यहाँ बच्चों को स्किल डेवलप करने के लिए हम लोग अलग से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उनको जॉब प्लेसमेंट की उनके रिज्यूमे प्रॉपर बनवाते हैं। रिज्यूमे में उनका पूरा प्रॉपर स्किल की ट्रेनिंग देते हैं। इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। इंटरव्यू के हिसाब से उनके नॉलेज के हिसाब से उनकी जॉब की वैकेंसी देखते हैं कि बैंक में एलिजिबल है, कि डेटा एंट्री के लिए एलिजिबल है, या किसी कंपनी में जाके कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहा है। ये सब चीज़ों के लिए ध्यान में रखते हुए उसको उसी लेवल पे हम लोग जॉब ओरिएंटेड पे फोकस करते हैं। और हम लोग इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराते हैं। हमारा एक और ऑर्गेनाइजेशन है थॉट कोडर, जो कि वहाँ पे भी ट्रेनिंग और सब चीज़ें भी कराई जाती हैं और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी होता है। सर एक सवाल और है कि जमुना डिजिटल डिजिटल फाउंडेशन की तरफ से आप सामाजिक कार्य भी करते हैं क्या? तो जो सामाजिक कार्य करते हैं उसके बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को थोड़ा बताने की कोशिश। बिल्कुल, बेसिकली हम लोग यमुना डिजिटल रिसर्च फाउंडेशन में सबसे बड़ा सामाजिक काम, जैसे आपको स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि हम लोग बच्चों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना आजकल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने अराउंड 500 से ज़्यादा बच्चों को हमने, जैसे भीमपुरा एरिया के 500 से ज़्यादा बच्चों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन दिया है। और जिसका प्रूफ आप देखना चाहेंगे तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पे सारी वीडियो अप टू डेट अपडेटेड है। दूसरा हम लोग सामाजिक कार्य ये करते हैं कि हम लोग कुछ बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं या घर रह जाते हैं, तो उनको हम जाके स्कूल में एडमिशन भी करवाते हैं और उनकी फीस भी पे करते हैं। तीसरा हमारा सामाजिक काम है कि जैसे हम लोग कुछ बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। जैसे आसपास के स्कूल हैं, जैसे रामकर इंटर कॉलेज, कोई गवर्नमेंट स्कूल, उन स्कूलों में जाके हम बच्चों को कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में बताते हैं कि कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है और कंप्यूटर पढ़ने के बारे में क्या चीज़ करेंगे तो उनके कितने पैसे बचा सकते हैं। तीसरा हम लोग अवेयरनेस वाला काम करते हैं कि हम लोग मंदिर, जैसे परमेश्वरी माता जी का मंदिर, कि हमारे स्टूडेंट जाके सफाई करते हैं, या किसी गांव की जाके हम लोग सफाई किए हैं अच्छे से। वहाँ पे कोई पंचायत भवन है, वहाँ पे भी हम लोग जाके लाइब्रेरी बनवाने का या इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं। और इस टाइप के हम लोग सामाजिक कार्य करते रहते हैं। ठंड से कंबल बांटने जैसी एक्टिविटी, या हम लोग के पास रियल कोई भी पर्सन जो इसको तबीयत खराब है या इस टाइप की एक्टिविटी होती है, तो हम लोग उसकी भी हेल्प करने के लिए हमारा संस्थान हमेशा तत्पर रहता है। सर एक लास्ट सवाल है कि आप जो भी हमारे दर्शक हैं, जो छात्र हैं इस क्षेत्र के भीमपुरा से लेकर बरौली या कसेसर, उधरन, बाहरपुर, जितने भी मतलब 10 किलोमीटर के रेंज में, 15 किलोमीटर के रेंज में जितने भी छात्र हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहेंगे? देखिए, हम सभी छात्रों को ये कहेंगे जो हमारे भीमपुरा एरिया 9 की बलिया पूरे बलिया डिस्ट्रिक्ट के कि बच्चों को, कि आप लोग कंप्यूटर, क्योंकि आजकल ज़माना एआई, टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग इन सब चीज़ों पे आया है। तो आपको टेक्नोलॉजी सीखेंगे, क्योंकि एक स्किल पर्सन, स्किल से ही आप पैसा कमा सकते हैं। तो आप कहीं भी रहिए, टेक्नोलॉजी पे फोकस करिए, अच्छा नॉलेज सीखिए, कोडिंग सीखिए, जिससे व्यवसाय डेवलप, या कोई भी कोडिंग आप चीज़ सीखते हैं तो जिससे आप फ्यूचर में अच्छा कर पाएँगे। अच्छा पढ़िए, अच्छे-अच्छे नोट्स बनाइए, अच्छे बुकों का फॉलो करिए, ये सब हम बच्चों से कहेंगे। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमेशा फ्री हैं, आपका मोस्ट वेलकम है, हमारे इंस्टीट्यूट पे आइए, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आप इवन कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करते हैं, या आपको जॉब की भी समस्या है, या किसी भी टाइप की समस्या है, तो आप हमारे संस्थान पे आके मिलिए। हमारे काउंसलर बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। हमारे पास अलग-अलग टाइप की टीम है जो कि आपको बिल्कुल हर तरह से हेल्प करने के लिए हमारा संस्थान आपके लिए तत्पर है। धन्यवाद। तो आपने देखा कि अरविंद सर हैं, इनके द्वारा जो यमुना डिजिटल रिसर्च फाउंडेशन इंस्टीट्यूट है, इसमें क्या-क्या सुविधाएँ हैं और जो इनके द्वारा सामाजिक कार्य किए 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 जा रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय हैं और ऐसे ही लोगों की इस देश को ज़रूरत है। तो आप लोग अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, कंप्यूटर से संबंधित या टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो आप लोग एक बार यहाँ पे एक विज़िट करके इनसे जानकारी लीजिए। आप देख रहे हैं सुपर हिंदुस्तान न्यूज़, मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।